ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साबका कप्तान ग्रेग चैपल इयन चैपल के भाई हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस बड़े ही अच्छे तरीके से ग्रेग चैपल को जानते हैं। बड़ी स्टोरी है भाई साहब, आपकी सोच है सही मुंह मारी टाइप स्टोरी, बट खैर पार्ट ऑफ हिस्ट्री, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ग्रेग चैपल का क्या कांड है एज इंडियन टीम मैनेजमेंट। लेकिन अभी उन्होंने ना बेसिकली एक कॉलम लिखा है एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, और उस कॉलम में ना उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। जैसे बुमराह को ही सेड कि बुमराह इज़ बेसिकली अ चैम्पियन परफॉर्मर, प्लेयर ऑफ द मैच, जिसने आपकी टीम को यानी कि ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे मजबूत किले पर्थ में, जहाँ पर वो कभी ऑप्टस स्टेडियम, जहाँ पर वो कभी कोई टेस्ट मैच नहीं हारे थे, इंडियन कैप्टन ने अपनी बॉलिंग से 5 पहली इनिंग्स में विकेट, 3 दूसरी इनिंग्स में विकेट, आपको लिटाकर हाथ पैर बांध कर मारा है। ही सेड के इज इट अ जोक के 50 ओवर्स में आपको अगलों ने 100 रन्स पे बुक कर दिया। 100 रन्स, अभी भी मैं वही कहूँगा, क्या बोला, हाँ 21 रन ज़्यादा है। 83 पर बुक हो सकता था, 83 के ऊपर चैप्टर क्लोज था। लेकिन बस वो अब ऋषभ को बंदा क्या कहे कि भाई चलो ठीक है, वो 21 रन मैं भूलूंगा नहीं वैसे ऋषभ, ये मैं बता दूं, ये 21 रन जो है ना, ये अब मैं याद कराता रहूँगा ऋषभ को सारी उम्र। बट खैर कमिंग बैक टू ग्रेग चैपल, ही साइड के यार इन्होंने अंत डाल दी है। वो जिस तरीके से ही साइड के रोहित शर्मा की एब्सेंस में जिस तरीके से बुमराह ने कप्तानी की है, एक तो फ्रंट लाइन से एज ए बॉलर लीड किया, फिर एज ए कैप्टन जो उसका रोल था, ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और प्लस चैपल ने ना ये भी कहा है कि ये आपको पता है ना, अभी बुमराह ने जब पहली इनिंग्स में 4 विकेटें ली थी ना, पहले दिन के एंड के ऊपर 4 विकेट्स, तो वहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ पर ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बातें शुरू हो गई, ऑस्ट्रेलियन मीडिया या सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर, कि ये वटा मारता है। फिर उसमें सारी दुनिया के लोग जो है इस डिबेट में घुसना शुरू हो गया है। मैंने उसी टाइम के ऊपर जब ये डिबेट पढ़ी तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट सारे कवर करके ऑलमोस्ट बताया था कि बुमराह की जो बॉलिंग है कितनी लीगल है, कितनी लीगल है, और ये जो बॉलिंग एक्शन जो बड़ा ऑड किस्म का आपको लगता है, इससे बुमराह क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता नहीं, क्या क्या करता है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी टेक्निकल चीज़ें समझ आएंगी कि बुमराह के बॉलिंग एक्शन में क्या चीज़ डिफरेंट है कि जो डाउट में डालती है। ये जाकर ज़रा चेक कीजिएगा। अच्छा, तो ई सेड के ये जितनी भी नॉन सेंस का है, उन सारे क्रिटिक्स को ग्रेग चैपल ने कि तुम्हारा क्रिटिसिज्म नॉनसेंस है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल नहीं है। ही सेड के भाई इंडियन बॉलर्स स्पीयर हेडेड बाय लीथल जसप्रीत बुमराह, ही सेड के भाई वो शार्पर मैनेसिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर था, और जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग एक्शन है उसको क्वेश्चन करना इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, यूनिक है, डिफरेंट है, लेकिन साथ ही बिल्कुल एब्सोल्युटली शुद्ध 100% क्लीन भी है। ठीक है, और ये साइड के आपको ना ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म की एक चैम्पियन परफॉर्मेंस चाहिए होती है जस्ट टू मेक श्योर कि आप इंडिया को गिराएं, ऑस्ट्रेलिया को गिराएं उनके सबसे जिसे कहते हैं मजबूत किले में। प्लस ही सेड के ऑनवर्ड्स भी आपको जिसे कहते हैं कि ठीक ठाक किस्म का टफ टाइम देने वाली है ये इंडिया की टीम। वो कहता है कि इमेजिन करें कि 850 विकेट्स वाले 2 बॉलर्स तो अभी उस तरीके से एक्शन में नज़र ही नहीं आए। 850 विकेट्स वाले जो अपना जडेजा और अश्विन, ही साइड के उनका सोचें, रोहित शर्मा की वापसी हो जाएगी उसका सोचें, प्लस ही साइड के शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी, ये 4 इनको ज़रा जेन में रखकर सोचें तो एडिलेड भी इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। ही साइड के अगर एडिलेड में भी इंडिया मंजी ठोक देता है ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो कहता है फिर आप देखिएगा कि फिर सिलेक्टर्स जो है ना ऑस्ट्रेलियन टीम के, वो सर जोड़ के बैठेंगे और वो कहेंगे कि भैया ये गड़बड़ हो रही है, अब कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ आगे पीछे हिलजुल वो करनी शुरू करेंगे। क्योंकि पहले मैच में इस साइड के एज दे दिया गया, लेकिन दूसरा मैच जो है ना इस साइड की अगर वो हारती है ना तो फिर कोई एज नहीं मिलेगा, फिर हेड्स विल रोल डाउन, चीज़ें चेंज होंगी। अब लेट्स सी कि ग्रेग चैपल की ये बात कितनी जिसे कहते हैं हद तक सच्ची साबित होती है। प्लस उन्होंने एक और भी बात की, सेड कि एक बात ये भी रखें जहन में कि अभी इनका एक बॉलर आ नहीं पाया मेन, शामी
ही सेड 200 प्लस विकेटें वो लेकर बैठा हुआ है, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं आ सका कि वो एट द राइट टाइम जो है ना वो फिट वो नहीं हो सका। हालांकि उसने फिट होने के बाद परफॉर्मेंसेस दे दी, बता दिया मैच फिट है, विकेटें भी 5-10 खड़का दी फर्स्ट क्लास में रणजी ट्रॉफी के अंदर, लेकिन बस वो थोड़ा सा लेट हो गए, जहाज़ निकल गया था। वरना मोहम्मद शामी भी इसी बॉलिंग अटैक का हिस्सा होते तो फिर आप क्या करते। तो बात तो बिल्कुल ठीक है उसकी। अब एडिलेड के अंदर देखना है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से कम करने की कोशिश करता है, और इस कम को ऑस्ट्रेलिया के इंडियन टीम किस तरीके से न्यूट्रलाइज करती है। क्योंकि एडिलेड में एक मेजर डिफरेंस जो आएगा ना इंडियन टीम में, वो ये होगा कि रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे एज एन ओपनिंग बैट्समैन भी और एज कैप्टन भी। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी और जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी, इसमें फ़र्क आपको दूसरे टेस्ट मैच में नज़र आ जाएगा, और वो टेस्ट मैच बहुत क्रूशल साबित होने वाला है इन टर्म्स ऑफ सो मैनी थिंग्स, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी। अब देखना ये है कि प्रेशर कौन अच्छा हैंडल करता है और कौन जो है वो थिक स्किन साबित होता है, जैसे इंडिया साबित हुआ पर्थ में ऑप्टस स्टेडियम के अंदर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।